हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र 2025 का। जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। इसी प्रकार से आपका बोर्ड 2025 में पेपर आने वाला है। यह वीडियो अंत तक देख लेते हो तो मेरी गारंटी आपका सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से का पेपर आने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपको 20 विकल्पी भी इसमें है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड हैं, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपकी कितनी तैयारी हो गई इस पेपर से आपको पता चल जाएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अनुक्रमांक नाम आपको भरना है। पूरा पेपर आपको पीडीएफ के रूप में है इस प्रकार से, तो आपका पीडीएफ के रूप में पूरा है। तो यहाँ पर फुल शुरू से लेकर आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पर 2025 का हिंदी का है और 801 HA वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आपका यहाँ पर आपका समय आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का आपका रहने वाला है। यहाँ पर निर्देश आपके दिए प्रारंभ के 15 मिनट पश्चात को प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना। आपको क्या करना, 15 मिनट प्रश्न पत्र अच्छे से आपको पढ़ लेना ताकि आपको कोई दिक्कत और डाउट ना हो। और सभी ये निर्देश दिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि आपको सभी प्रश्न करना है, छोड़ना कोई नहीं है। यह प्रश्न दो खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न 20 हैं जिनको आपको ओमार शीट पर करने होंगे। ये आपको निर्देश अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनके सम्मुख अंक उनके अंक सम्मुख निर्धारित हैं, प्रश्न के सम्मुख। और आपका खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है जो 50 नंबर के रहने वाले हैं। इस प्रकार से आपका ये निर्देश दिए, इनको अच्छे से पढ़ लेना। मैं सीधा पेपर को सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो आपको अंत तक देखना, आपको बताना है 20 विकल्पी में आपका कितना, आपको 70 नंबर में कितनी आपकी तैयारी हो गई इस पेपर में पता चल जाएगा। आपको बताना कमेंट में, और कितना लाना चाहते हैं ये भी आपको बताना है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। अब प्रश्न पहला आपका क्या कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, यानी कि शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है। आपको देखो जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के लेखक हैं, प्रेमचंद्र भी और रामचंद्र शुक्ल भी शुक्ल युग के लेखक हैं, लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, शुक्ल युग के लेखक नहीं है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या आपको तुक्का नहीं लगाना, अच्छे से आपको प्रश्न का बताना है। पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो आपको पता है पूस की रात किसकी रचना है, पूस की रात प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र, हरिशंकर प्रेमी। तो आपको पता है सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका चौथा कह रहा है कि रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। देखो जितनी यात्राएं की है ना, वो यात्रा किसने की आपको पता होगा, राहुल संस्कृतन ज़्यादातर यात्राएं ही की हैं, यात्राओं पर ही रचनाएं की हैं। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना, यात्रा वर्णन तो ज़्यादातर आ जाए तो आपको बस क्या करना, राहुल संस्कृतन का ही प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या आपका पांचवा कह रहा है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, रामरोच वेनीपुरी। तो कौन है माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा है रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या मिश्र बंधुओं ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रेशियन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, मिश्र बंधु ने। कौन, मिश्र बंधु ने। प्रश्न संख्या आपका सातवां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कविदेव की नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कविदेव की नहीं है, कविप्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कविप्रिया जो है रीतकाल कवि की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या आपका आठवां कह रहा है कि भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, या काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कह रहा है कि भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, सामाजिक चेतना का विकास भारतीय युग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया, रामविलास वर्मा ने, सचिनानंद, हीरानंद वत्सल ने,
प्रभाकर माचवे ने, गिरिजा कुमार माथुर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। सच्चिदानंदन हिरण्य वात्सल ने अगेन ने क्या की? 1943 में रचना की। प्रश्न संख्या आपका 10 कह रहा कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ऊपरी पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है। तो आपको पता है, इसको पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कौन सा इसमें रस है। तो आपको पता है हास्य रस होगा, क्योंकि हाथी जैसे देह है, गेंडे जैसे खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, यानी कि इसमें हास्य रस है। प्रश्न संख्या आपका अगला 12वां कह रहा है उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानव हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या आपका श्लेष अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा कि जो सुमिरत सिद्ध होड़ गणनायक करिवर बदन, क्रम अनुग्रह सोई, बुद्ध राशि शुभगुण सदन। ऊपरी पंक्ति में छंद कौन है? सोठा छंद, दोहा या रोला कुंडलिया। तो आपको पता है, पहले इसमें देखो, इसको मैंने हल किया। आपको क्या करना है, इसको तुक्का नहीं लगाना, इसको पहले हम गिनते हैं। तो देखो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 1, ठीक। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यानी यहाँ पर 11 मात्रा है। पहले में 11 और तीसरे में भी 11 और दूसरे व चौथे में 13 मात्राएं, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका दोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या आपका 14 कह रहा कि निम्नलिखित कौन से शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ है? तो किसमें अनु मतलब प्रयोग नहीं हुआ, तो किसमें नहीं हुआ? देखो, अनुकरण में भी प्रयोग हुआ है, अनुशासन में भी प्रयोग हुआ है, उत्तीर्ण होता है ना, इसमें भी प्रयोग हुआ, लेकिन अनुवाद में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। समास आपको बताना है, सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। तो नीलकंठ में कौन समास है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरत, अम्बुज, अम्बुद, जलद, जलज। तो आपको पता है जलज जल का पर्यायवाची है, लेकिन बादल का ये तीनों है, लेकिन ये वाला डी वाला नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप होगा। देखो, इनको आपको रटना होगा, अभी से रटना शुरू कर दो, क्योंकि ये तुक्का लगाने से कोई फायदा नहीं है। आपको इसमें सही सटीक करना है, इसलिए आपको याद करना शुरू कर दो। इसमें इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, बस आपको याद करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी वाला हो जाएगा, तुव्या। तुव्या क्या है? युष्मद बहुवचन तृतीय एकवचन का रूप है। प्रश्न संख्या आपका 18 कह रहा है कि आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वक्त का प्रयोग है। आंधी आई और हम भागने लगे, यानी ये संयुक्त वाक्य है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, संयुक्त वाक्य है, आपस में मिलकर बना है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का उपदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य शब्द आइए। भाववाच्य, कर्तृवाच्य या क्रमवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का उपदेश दिया, इसमें किसका वाच्य है? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 विकल्पी का अंतिम प्रश्न कह रहा कि वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का प्रयुक्त है। देखो, अचानक चला गया, चला कौन गया? अचानक चला गया, यानी क्रिया का है चला, और इसकी विशेषता कौन होता है? अचानक। तो यह क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका वर्णात्मक प्रश्न 50 मार्क्स का कितने नंबर का रहेगा? आपका 50 मार्क्स का रहेगा। वर्णात्मक प्रश्न बिल्कुल सरल है, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, यहाँ पर पहला आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब आपके निम्नलिखित में से किसी, यानी कि आपका 2 दिए हैं, 2 में से जो आपको सरल लगे वो आपको इसका उत्तर देना है। अब देखिए, पहला इसमें क्या कह रहा है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आपको पता है किस चैप्टर से लिया गया? कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पता है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये देखो कितना सरल है, बहुत सरल है। इसके तीनों प्रश्न आपको इसकी व्याख्या करना है, इसकी व्याख्या अच्छे से कर देना है। और आपका कुसंग की तुलना किससे की गई है, कुसंग की तुलना किससे की गई, आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है,
आपका 7 नंबर का है, जो भी 7 नंबर का इसको अच्छे से आपको करना है, बहुत सरल है। अथवा भी मौका, इससे वाला नमक आ गया, जो आपको इसमें सरल लगे वो आपको अच्छे से करना है, 2 में से एक ही करना है। इसके बाद देखिए आपका पद्यांश से भी आपका आया है, उधो मई ब्रज, उधो मई उधो जाऊँ तुम्हें, देखो श्याम, ये देखो कितने सरल आ गया आपका है श्याम सूर, सूरदास से, देखो यहाँ पर सूर फंस गया, ये सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना, ये 3 प्रश्न दिए, तीनों आपको करना है। आपका जो मार्क्स है, जो जितने नंबर का उतना आपका पक्का हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूँ। इसी प्रकार से संस्कृत से भी आपका पद्यांश का, देखो वाराणसी नामक पाठ से ही आ गया है। आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से आ गया। तो ये भी सरल है, ऊपर वाला नहीं कर पाते हो नीचे वाला कर लो, लेकिन ऊपर वाला ही सरल, तो ऊपर वाला आपको करना है। आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर आपका दिया, देखो पद्यांश से भी इसमें आता है, इनमें से 2 में से एक करना है। देखो जो आपको सरल लगे वो इसमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर नीचे वाला सरल है, मंदम प्रणम व्यापी जयो व्यापी पराजय, इनको अच्छे से याद कर लेना है, 2 में से एक करना है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपका अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना आपको है। जो जिले का डिसाइड है आपका खंड काव्य, वो आपको अच्छे से तैयार करना, उसका चरित्र चित्रण याद कर लो, आपका जो 3 नंबर का है क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आपको क्या करना है, आपको चरित्र चित्रण याद कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ये देखो जीवन परिचय, शुरू के 3 आपको याद कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में 2 आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए आचार्य राम शुक्ल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, पुनर्बक्षी, रामचंद्र हरिशंकर दिनकर, 3 याद कर लो, आपका एक तो बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% आ ही जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए दिए गए कवियों में, अब कवियों का भी 3 याद कर लीजिए, जीवन परिचय शुरू के, आपका बोर्ड एग्जाम में एक तो आ जाता है। देखो महाकवि सूरदास का आ गया, बिहारीलाल मैथिली कुमार चौहान का आ गया। जो आपको सरल लगे वो करना है। अपनी पाठ्य पुस्तक के संग्रह खंडकस्त एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र ना आया हो। तो आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको क्या करना, अच्छे से लिखना, तैयार कर लेना है। अथवा में आपका यहाँ पर देखिए आपको आपके विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों के पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने पर अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अथवा ये मौका है, जो आपको सरल लगे वो करना है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। चंद्रशेखरा का आशीत, देखो कितना सरल है, आपको 2 करने, 4 दिए, 2 करने हैं, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो सरल है, ये रट लीजिए, सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका आ गया, यहाँ पर आपका निबंध आ गया है, सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको देखो एक ये तैयार कर लेना, और एक स्वच्छा सड़क का ये वाला, एक संप्रदाय, ये 3 आपको इसमें से इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए ज़्यादा ही। अब यहाँ पर पूरा पेपर हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।